हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक रहने वाला है हरियाणा की 10 प्रमुख नदियों के बारे में। ये टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आज हम हरियाणा की 10 सबसे मेन नदियाँ पढ़ने वाले हैं। वो नदियाँ कहाँ से निकलती हैं और कहाँ प्रवेश करती हैं और उनकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, ये सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए आप लाइक कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास यमुना नदी, जिसका उद्गम स्थल उत्तराखंड के पास यमुनोत्री से है। यह नदी अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद से बहती है। यह हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य लंबी सीमा बनाती है। यमुना नदी हसनपुर से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। यह हथनीकुंड बैराज से यमुना नदी से दो नहरें पश्चिमी यमुना और पूर्वी यमुना निकलती है। ये हमारे यमुना नदी के बारे में था। उसके बाद हम नेक्स्ट नदी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट नदी हमारे पास है घग्गर नदी। घग्गर नदी जो कि हिमाचल प्रदेश डगसई से निकलती है और यह एक मौसमी नदी है। उसके बाद यह पंचकुला, अंबाला, कैथल, सिरसा में बहती है। यह हनुमानगढ़ राजस्थान में प्रवेश करती है। ये हमारी घग्गर नदी थी, जिसकी सहायक नदी कौशल्या नदी है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड नदी के बारे में, जो है कौशल्या नदी, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये नदी कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम स्थल क्या है, ये किस नदी की सहायक नदी है। इसका फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। ये नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। यह घग्गर की सहायक नदी है। यह पंचकुला ज़िले में बहती है। यह पिंजौर के पास घग्गर नदी में मिलती है। उसके बाद जैसा हमने घग्गर नदी के बारे में पढ़ा, जो डगसई हिमाचल प्रदेश से निकलती है और हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है और उसको हम मौसमी नदी कहते हैं। फिर हमने कौशल्या नदी के बारे में पढ़ा, जो घग्गर की सहायक नदी है और पंचकुला ज़िले में बहती है और शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी हिमाचल प्रदेश की बर्फीली पहाड़ियों से निकलती है। इसे बारहमासी नदी भी कहा जाता है, जो बरसाती नदी बन गई है। यह लोर, भवानीपुर, बालेश्वर, खेड़ा, पेहोवा, सिरसा में बहती है। उसके बाद यह घग्गर में मिलकर भटनेर राजस्थान में प्रवेश करती है। आई थिंक आपको सरस्वती नदी क्लियर हो गया होगा। सरस्वती नदी हिमाचल प्रदेश की बर्फीली पहाड़ियों से निकलती है और राजस्थान में भटनेर में प्रवेश कर जाती है घग्गर नदी में मिलकर। नेक्स्ट हमारे पास नदी है साहिबी नदी। साहिबी नदी, जिसका उद्गम स्थल मेवात की पहाड़ियों से है। यह दक्षिण भारत की मुख्य नदी है। इस नदी के बारे में ये क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की मुख्य नदी कौन सी है। वो हमारे पास है साहिबी नदी। उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, यह दिल्ली के वज़ीराबाद में यमुना में मिल जाती है। यह नदी निमराना, रेवाड़ी, खलीलपुर, पटौदी, झज्जर, गुड़गांव और रोहतक में बहती है। इस नदी के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि यह दक्षिण भारत की मुख्य नदी है और इसका उद्गम मेवात की पहाड़ियों से है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि मेवात की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम स्थल है, तो आप जहाँ साहिबी ऑप्शन में होगा तो आप साहिबी टिक करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास दोहन नदी। दोहन नदी यह डोसी के स्थान से निकलती है। यह साहिबा के साथ मिलकर बहती है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है, इस नदी का प्राचीनतम महत्व है। इसमें भी ये पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट रहने वाला है कि इस नदी का क्या है, सबसे प्राचीनतम महत्व है और यह साहिबी के साथ मिलकर बहती है। तो यानी कि ये साहिबी की सहायक नदी हो गई। तो अब तक हमने 3 नदियाँ पढ़ी हैं, जिनकी सहायक नदियों के बारे में हमने डिस्कस किया है। पहली है हमारे पास कौशल्या नदी, जो घग्गर की सहायक नदी है। उसके बाद हमने दोहन पढ़ी, जो साहिबी के साथ मिलकर बहती है।
और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब मारकंडा नदी, जिसका उद्गम स्थल नाहन की पहाड़ियों से है। यह सरस्वती की सहायक नदी है। इसमें ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है कि मारकंडा नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो सरस्वती की सहायक नदी है। ये आपको याद रखना है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है, यह अम्बाला, कुरुक्षेत्र, शाहाबाद में बहती है। यह सरस्वती की सहायक नदी है। ये 2 बार हो गया कि यह सरस्वती की सहायक नदी है। और मारकंडा नदी में बाढ़ के कारण सबसे ज़्यादा निक्षेप भी पाए जाते हैं। सो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। सो आप ये भी याद रखिए कि बाढ़ के कारण सबसे ज़्यादा निक्षेप किस नदी में पाए जाते हैं, तो वो है हमारे पास मारकंडा नदी। उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मारकंडा नदी के बारे में। ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यह नाहन के पास शिवालिक की पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल है। ये भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारे पास कृष्णावती नदी। कृष्णावती नदी यह दक्षिण भाग से हरियाणा में प्रवेश करती है। यह भद्रोह नाले में प्रस्थान करती है। यह निमराना, रेवाड़ी, कसौली, झज्जर और सुरेटी में बहती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास टांगरी नदी। इसमें यही इम्पॉर्टेंट है कि यह नदी का उद्गम स्थल मोरनी की पहाड़ियों से है। मोरनी की पहाड़ियाँ भी एग्ज़ाम में मोरनी की पहाड़ियों की ऊंचाई पूछी जाती है। सो मोरनी की पहाड़ियों की ऊंचाई है 1514 मीटर। सो ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। टांगरी नदी अम्बाला में बहती है और राजस्थान में प्रवेश करती है। मार्कंडेय नदी की सहायक नदी है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। सहायक नदियाँ एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछी जाती है, तो आप सहायक नदियाँ ज़रूर करके जाएं। नेक्स्ट है मुलाना के समीप यह मारकंडा में मिल जाती है। मारकंडा की सहायक नदी है, तो और मारकंडा में कहाँ मिलेगी, फिर मुलाना के पास। नेक्स्ट है हमारे पास इंदौरी नदी। इंदौरी नदी में वही उद्गम स्थल सबसे इम्पॉर्टेंट है। नूह के पास मेवात की पहाड़ियों से निकलती है। मेवात की पहाड़ियों से हमारी 2 नदियाँ निकलती हैं। एक तो हमारी इंदौरी नदी जो नूह के पास से मेवात की पहाड़ियों से निकलती हैं। एक हमारी साहिबी नदी है जो मेवात की ज़िले की पहाड़ियों से निकलती है। और साहिबी नदी दक्षिण हरियाणा की मुख्य नदी भी थी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, इसकी एक शाखा रेवाड़ी के पास साहिबी पे मिलती है। मतलब यह साहिबी की सहायक नदी है, जिसमें एक शाखा रेवाड़ी के पास मिल जाती है साहिबी नदी में, और दूसरी शाखा बरसाती नालों का पानी लाने के बाद पटौती के निकट साहिबी में मिलती है। उसके बाद हमारे पास ये हरियाणा राज्य की कुछ प्रमुख नदियाँ थी जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो सो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड अगर आपको ऐसी ही और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।